नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में ठप पड़ सकते हैं हजारों स्कूल। 60,000 सहायक शिक्षक 15 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। झारखंड में 60,000 पारा शिक्षक 15 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। झारखंड राज्य सहायक शिक्षक एक्शन कमेटी ने मुख्यमंत्री और राज्य के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को लिखित तौर पर अपने इस फैसले की जानकारी दी है। सहायक शिक्षकों की हड़ताल से राज्य में हजारों सरकारी स्कूलों में पठन पाठन ठप हो सकता है। राज्य में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की 5 अक्टूबर से जारी हड़ताल के कारण 38,000 से ज़्यादा आंगनबाड़ी केंद्र पहले से ही ठप पड़े हैं। सहायक शिक्षक का कहना है कि राज्य सरकार ने वेतन और ईपीएफ को लेकर पूर्व में किए गए समझौते को लटका कर रखा है। इस मामले में 28 अगस्त को राज्य सरकार के साथ वार्ता हुई थी। राज्य सरकार ने सहायक शिक्षकों को वेतन के समकक्ष मानदेय और कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ का लाभ देने का आश्वासन दिया था। एक्शन कमेटी का आरोप है कि यह समझौता अब तक राज्य कैबिनेट में पारित नहीं हुआ है, जिसके कारण उन्हें हड़ताल पर जाने का निर्णय लेना पड़ा। सहायक शिक्षक एक्शन कमेटी के प्रतिनिधि सिद्दीक शेख ने हड़ताल से पहले आंदोलनात्मक कार्यक्रम की घोषणा की है। सहायक शिक्षक हड़ताल के एक दिन पहले 14 अक्टूबर को वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री और सत्तारूढ़ विधायक की प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालेंगे। 15 अक्टूबर से हड़ताल शुरू होने के बाद 17 अक्टूबर को सभी हड़ताली शिक्षक सांची में मुख्यमंत्री के आवास का अनिश्चितकालीन घेराव करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए आंदोलनकारी शिक्षकों ने झारखंड दौरे के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सत्ताधारी दलों के अन्य नेताओं को काले झंडे दिखाने का भी ऐलान किया है। हड़ताल को सफल बनाने के लिए प्रमुख नेताओं की समिति का गठन किया गया है, जिसमें विनोद तिवारी, विनोद बिहारी महतो, संजय दुबे, ऋषिकेश पाठक, सिद्दीक शेख, सिंटू सिंह, विकास कुमार, निरंजन कुमार डे, सुमन कुमार, बिलाल अहमद, नरोत्तम सिंह मुंडा और सुनील कुमार आदि शामिल हैं। खत्म नहीं हो रहा जेएसएससी सीजीएल अभ्यर्थी का सत्याग्रह। अब बड़े आंदोलन की तैयारी में इस तारीख को रांची में महाधरना। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा गड़बड़ी मामले की जांच रिपोर्ट भले ही तैयार कर ली गई हो, लेकिन अभी भी अभ्यर्थियों का सत्याग्रह खत्म नहीं हुआ है। बीते कई दिनों से परीक्षा रद्द करने को लेकर मोहरावादी के बापू वाटिका के समकक्ष अभ्यर्थी के एकजुट का प्रदर्शन अब भी जारी है। उनका कहना है कि जब तक परीक्षा रद्द कर नए सिरे से परीक्षा फिर से आयोजित करने की घोषणा नहीं हो जाती है, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। अब छात्रों ने बड़ा आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। 14 अक्टूबर को राज्य भर के सभी अभ्यर्थी रांची आयोग और बापू वाटिका के समकक्ष महाधरना देंगे। गुरुवार को हुए प्रेस वार्ता में छात्र नेता इमाम शफी ने ये बातें कही। गौरतलब है कि अभ्यर्थी परीक्षा में गड़बड़ी होने की बात कहकर लगातार आंदोलनरत है। कुछ दिनों पहले अभ्यर्थियों ने जेएसएससी दफ्तर का घेराव किया था। अब आयोग ने घोषणा की थी कि जब तक जांच पूरी नहीं की जाएगी तब तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने को लेकर हाईकोर्ट में भी पीआईएल दायर किया है। याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थी ने मांग की है कि मामले में सीबीआई जांच कराने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और उनके पास इसके पुख्ता सबूत है। राज्य सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा में कई गड़बड़ियां सामने आई है, जिससे अभ्यर्थी के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा। बता दें कि परीक्षा का आयोजन 21 और 22 सितंबर को 823 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हुआ था, जिसमें तकरीबन 3 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। रांची में विजयदशमी पर धू धू कर जलेगा बुराई का प्रतीक रावण। हेमंत सोरेन होंगे मुख्य अतिथि। शारदीय नवरात्र की समाप्ति के बाद शनिवार को विजयदशमी का त्यौहार है। इस मौके पर देश भर में रावण जलन की तैयारी चल रही है। पंजाबी हिंदू बिरादरी द्वारा मोहराबादी मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला बनकर तैयार हो चुका है। वहीं श्री दुर्गा पूजा एवं रावण दहन समिति द्वारा अरगोड़ा मैदान में भी दशानन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला खड़ा कर दिया गया है। देश की आज़ादी के बाद बंटवारे का दंश झेलते हुए रांची आए पंजाबी हिंदू बिरादरी द्वारा 1948-49 में दशहरा के अवसर पर रावण वध और लंका दहन का कार्यक्रम शुरू किया गया था। तब से लेकर आज तक लगातार यहां रावण दहन का आयोजन होता रहा है, जो हर वर्ष इसका स्वरूप भव्य होता जा रहा। इस वर्ष भी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला बिहार के गया जिले से आए मोहम्मद मुस्लिम और उनके सहयोगी कारीगरों ने बनाया है। पंजाबी हिंदू बिरादरी के राजेश खन्ना ने बताया कि इस बार 65 फीट का रावण, 60 फीट का कुंभकर्ण और 55 फीट की ऊंचाई वाला मेघनाथ का पुतला बनाया गया है। इस वर्ष दुर्गा पूजा में बारिश की आशंका को देखते हुए रावण का कपड़ा न सिर्फ बेहद आकर्षक बनाया
बनाया गया है, बल्कि वह वाटरप्रूफ भी होगा ताकि खराब मौसम के दौरान रावण दहन में कोई परेशानी ना हो। राजेश खन्ना ने बताया कि इस बार का रावण ज़्यादा बलिष्ठ और बलवान होगा क्योंकि समाज में अच्छाई काम और बुराई बढ़ती जा रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 से पहले एनडीए में दरार, जीतन राम मांझी ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी है। हालांकि एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन में सीटों का ऐलान नहीं किया गया है। इसके अलावा दोनों गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खटपट की चर्चा हो रही है। ताज़ा मामला एनडीए का है। इसमें जीतन राम मांझी ने साफ किया कि झारखंड में गठबंधन में हिस्सा नहीं भी रहते हैं तो 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। चिराग पासवान ने पहले झारखंड में चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। अब जीतन राम मांझी ने गुरुवार को साफ कर दिया कि वे झारखंड में 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि वे एनडीए का हिस्सा है, इसलिए सीटों को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन अगर बात नहीं बनती तो भी वह चुनाव जरूर लड़ेंगे। इससे पहले बीजेपी ने भी ऐलान कर दिया कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए उनका आजसू और जेडीयू के साथ गठबंधन है। बीजेपी पहले साफ कर चुकी है कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए वे आजसू और जेडीयू के साथ गठबंधन में रहेगी। हालांकि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान भी सीटों की मांग कर रहे। आजसू पार्टी 11 से 12 सीटों की मांग कर रही। माना जा रहा कि आजसू को 9 सीटें मिल सकती है, वहीं जेडीयू 4 से 5 सीटों की मांग कर रहा। हालांकि चर्चा यह है कि नीतीश की पार्टी को एनडीए में 2 सीटें मिल सकती है, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी और जीतन राम मांझी को कितनी सीटें मिलेगी इस पर कुछ साफ नहीं है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। रांची में ईडी ने फिर की छापेमारी। कैश मैनेज करने के नाम पर करोड़ों की ठगी का मामला। ईडी कैश मैनेज के नाम पर ठगी मामले में एक बार फिर ईडी ने अपनी दबिश दी है। शनिवार की सुबह ईडी की टीम रांची के सुजाता सिनेमा हॉल के पास स्थित एक घर में छापेमारी की। मामला वकील सुजीत से जुड़ा हुआ है। ईडी की टीम रांची के सुजाता सिनेमा हॉल के पास स्थित प्रदीप गुप्ता नाम के एक शख्स के आवास पर छापेमारी कर रही है। पूरा मामला ईडी के केस को मैनेज करने के नाम पर करोड़ों रुपए ठगी के जुड़ा हुआ है। फिलहाल यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि प्रदीप गुप्ता के यहाँ से क्या क्या सामान बरामद हुआ है। पूरा मामला ईडी केस को मैनेज करने को लेकर करोड़ों की वसूली से जुड़ा हुआ है। इस मामले को लेकर रांची के पांड्रा थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। उसी एफआईआर के आधार पर ईडी ने ईसीआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल कांकेर जमीन घोटाले में गिरफ्तार किए गए कमलेश के करीबी जमीन कारोबारी संजीव पांडे ने ईडी को मैनेज करने के नाम पर वकील सुजीत कुमार पर 6 करोड़ रुपए ठगी करने का आरोप लगाया था। संजीव पांडे ने सुजीत कुमार के खिलाफ 2 दिन पहले पांड्रा थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई है। अपने आवेदन में संजीव पांडे ने लिखा कि जो रुपए ईडी को मैनेज करने के नाम पर अधिवक्ता को दिए गए थे उसमें कांके सीओ रहे जय कुमार राम ने अमन नाम के एक आदमी से 3 करोड़ 40 लाख रुपए नगद एक आईफोन दिया गया था। वहीं कांके के पूर्व सीओ और धनबाद डीटीओ दिवाकर द्विवेदी ने अपने भाई के माध्यम से 1 करोड़ रुपए तथा नामकुम के पूर्व सीईओ प्रभात भूषण सिंह ने 1 करोड़ रुपए दिए थे। लेकिन इसके बावजूद ईडी के चार्जशीट में सभी का नाम आ गया। जब पैसा अधिवक्ता से वापस मांगे गए तो उसने किस्तों में पैसे देने की बात कही थी, लेकिन बाद में अधिवक्ता के द्वारा दूसरे पक्ष के लोगों पर अपहरण का मामला दर्ज करवा दिया गया। रांची पुलिस अभी मामले की जांच कर रही थी, तब इसमें ईडी की एंट्री हो गई। इससे पूर्व पांड्रा में दर्ज एफआईआर में जितने भी लोगों के एफआईआर में नाम है, सबके ठिकाने पर ईडी छापेमारी कर रही है। बोकारो में मंत्री बेबी देवी ने चौकीदार पद हेतु 156 सफल अभ्यर्थी को दिया नियुक्ति पत्र। झारखंड के मंत्री बेबी देवी ने बोकारो जिले के 156 सफल अभ्यर्थी को चौकीदार के लिए नियुक्ति पत्र दिया। जिले के डीसी ऑफिस सभागार में राज्य की मंत्री बेबी देवी ने सभी सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर डीसी विजय यादव ने मंत्री को जानकारी देते हुए बताया कि पारदर्शिता और पूरी तरह निष्पक्ष होकर इस नियुक्ति प्रक्रिया को समय सीमा के अंदर पूरा किया गया है। रिजल्ट आने के बाद किसी प्रकार की कोई आपत्ति भी दर्ज नहीं कराई गई है। झारखंड के किसानों के लिए खुशखबरी, सिंचाई परियोजना के लिए दिए 770 करोड़ रुपए की मंजूरी। झारखंड के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रदेश में सिंचाई की 2 परियोजनाओं के निर्माण के लिए 770 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की मंजूरी
दी गई है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने शनिवार को यह जानकारी दी है। ग्रामीण और संरचना विकास निधि के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इस परियोजनाओं से पलामू जिले के लाखों किसानों को फायदा होगा। झारखंड के नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक SK जहांगीरदार ने बताया कि नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ग्रामीण और संरचना विकास निधि के तहत पलामू और गिरिडीह जिले में सिंचाई की 2 परियोजनाओं के निर्माण के लिए 769.58 करोड़ रुपए की स्वीकृति सहायता की मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि सिंचाई परियोजना के एक बार पूरा हो जाने के बाद पलामू के 8 प्रखंडों में पाइपलाइन के माध्यम से अतिरिक्त 11,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो पाएगी। नाबार्ड के अनुसार दोनों परियोजनाओं से इन जिलों में कृषि से जुड़े कार्यों में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। बैंकों की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि इस वित्तीय सहायता को मंजूरी देने के साथ ही वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान RIDF के तहत झारखंड को 1017 करोड़ रुपए की मदद दी जा चुकी है। ग्रामीण और संरचना विकास निधि की स्थापना के बाद से झारखंड को प्रदान की गई सहायता अब तक लगभग 24,300 करोड़ रुपए हो गई है। नाबार्ड की सहायता से बनने वाली इस सिंचाई परियोजना से किसानों को काफ़ी फायदा होगा। झारखंड के पलामू जिले के 8 प्रखंडों को किसानों को सिंचाई के लिए पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसके माध्यम से लगभग 11,000 हेक्टेयर जमीन पर उगी फसलों और उनकी खेती के लिए सिंचाई हो सकेगी। इससे किसानों की समस्याओं का कुछ समाधान हो जाएगा। गुमला में वज्रपात से 2 मासूम की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। गुमला जिले के पालकोट प्रखंड में बकरी चराने गए 4 बच्चे वज्रपात की चपेट में आ गए। इसमें 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना पालकोट के बिलिंगगिवरा पंचायत के पीड़ा चट्टान गांव की है, जहां शुक्रवार की शाम करीब 4 बजे वज्रपात की चपेट में 4 बच्चे आ गए। इसमें सोमराज राम, राहुल राम, सुनील राम, बिंदेश्वर राम शामिल है। सोमराज राम और राहुल राम की मौके पर ही मौत हो गई। चारों बच्चे बकरी चराने जंगल गए थे। बारिश होने पर वे जंगल में एक गुफा में छिप गए, लेकिन इसी बीच आसमान से बिजली गिरी जिसकी चपेट में आ गए, जिससे 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 2 को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि वज्रपात की चपेट में आने से बाद में सभी बच्चों को गांव में लाया गया और सभी को गोबर के ढेर से लेप दिया गया ताकि वज्रपात का असर कम हो सके। स्थानीय लोगों ने बताया कि पालकोट से पीड़ा चट्टान गांव की दूरी काफ़ी लंबी है, इसलिए बच्चों को अस्पताल लाने के लिए वाहन की व्यवस्था करने में देरी हुई। किसी तरह वाहन की व्यवस्था की गई और सभी बच्चों को पालकोट अस्पताल लाया गया, जहां 2 बच्चे सोनाराम और राहुल राम को मृत घोषित कर दिया गया। इस घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है, परिजन गमगीन है। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल भेज दिया। घटना की जानकारी देते हुए पालकोट थाना प्रभारी मोहम्मद जहांगीर ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही चारों बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पालकोट लाया गया, जहां 2 को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 का इलाज चल रहा है। इलाके में आए दिन वज्रपात की घटनाएं होती रहती है। मौसम विभाग हमेशा लोगों को इस बारे में सचेत करता है, बावजूद इसके लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। अब सरकारी अस्पतालों में होगी आंखों की सर्जरी। हर जिले के लिए खरीदी जाएगी एक पेको मशीन। अब झारखंड के सभी जिलों के सदर अस्पतालों में पेको पद्धति से आंखों की सर्जरी होगी। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के 20 जिलों के सदर अस्पतालों के लिए एक पेको मशीन खरीदने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसमें रांची, दुमका, पलामू तथा हजारीबाग को छोड़कर सभी जिले सम्मिलित है। इन जिलों में पहले से ही यह सुविधा बहाल है। स्वास्थ्य विभाग ने इस नई योजना के लिए 5.19 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि संबंधित जिलों को जारी कर दी गई है। पेको मशीन के लिए अधिकतम दर भी तय कर दी गई है। रांची सिविल सर्जन की रिपोर्ट पर यहां सांसद मध्य से खरीदी गई मशीन की दर को ही आधार बनाकर यह स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत प्रत्येक मशीन के लिए 25.94 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। बताते चले कि जिले में इस मशीन की उपलब्धता नहीं होने के कारण आंखों की सर्जरी नहीं हो पाती थी। इसके लिए मरीज को रांची या दूसरे शहरों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब इन जिलों में ही आंखों की सर्जरी हो सकेगी। इन जिलों में नेत्र चिकित्सकों की नियुक्ति होगी। अन्य मानव संसाधन आउटसोर्स से बहाल किए जाएंगे। हजारीबाग और कोडरमा से मुंबई का सफर हुआ आसान। रेलवे ने विजयदशमी पर लोगों को दी नए ट्रेन की सौगात। रेलवे ने झारखंड के लोगों को विजयदशमी का तोहफा दिया है। रेल मंत्रालय इस विजयदशमी पर कोडरमा, हजारीबाग और बरकाकाना होते मुंबई के लिए नई एक्सप्रेस ट्रेन की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करने जा रहा है। कोडरमा सांसद और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रेल मंत्रालय की इस पहल को राज्य के लोगों के लिए विजयदशमी का तोहफा बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार जताया। हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने भी पीएम मोदी और रेल मंत्री को धन्यवाद दिया।
कोडरमा होते हुए मुंबई के लिए एक्सप्रेस ट्रेन की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करते हुए रेल मंत्रालय ने गया लोकमान्य तिलक टर्मिनल वाया कोडरमा ट्रेन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जानकारी देते हुए बताया कि 12 अक्टूबर से गया से मुंबई वाया कोडरमा ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि कोडरमा सांसद और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर इस ट्रेन के परिचालन का अनुरोध किया था। अन्नपूर्णा देवी ने क्षेत्र के लोगों की मांग पूरी करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया और इसे विजयदशमी का तोहफा बताया। रांची में 2000 पुलिस कर्मियों की तैनाती, इन रूटों पर वाहनों का परिचालन बंद। विजयदशमी को लेकर रांची जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। करीब 2000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। वहीं दूसरी तरफ यातायात को सुगम बनाने के लिए ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। इसके मुताबिक शनिवार को दुर्गा, मोहराबादी और अरगोड़ा में बड़े वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। बता दें कि रावण दहन इन्हीं क्षेत्रों में होना है, जिसे देखते हुए यह फैसला लिया गया है। जानकारी के मुताबिक विजयदशमी के लिए कांके रोड करमटोली चौक से होते हुए डीसी आवास की तरफ से मोहराबादी मैदान जाने के लिए वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया है। उसी तरह अरगोड़ा चौक से कटहल मोड़ की ओर जाने वाले रूट में भी वाहनों का परिचालन नहीं होगा। इस रूट पर जाने वाले वाहनों को चापू टोली होते हुए जाना होगा। मोहराबादी मैदान में होने वाले कार्यक्रम स्थल पर जाने के लिए लोगों को करमटोली चौक से TRI होते हुए जाना होगा। 13 अक्टूबर को मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन होना है। इसे देखते हुए भी ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है, जिसका असर मेन रोड वाले इलाके में होगा। दरअसल बड़ा तालाब और चड्डी तालाब रोड में वाहनों का परिचालन नहीं होगा। रांची में दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगभग 2000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। सुरक्षा में रैपिड एक्शन पुलिस, रेफ, QRT, इको, SIRB, जेप, जिला पुलिस और डंडा पार्टी को तैनात किया गया है। साथ ही विभिन्न इलाकों में ड्रोन और CCTV कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। इसके अलावा सादे लिबास में भी पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। महिलाओं से छिनताई रोकने के लिए शक्ति कमांडो तैनात किए गए हैं। कुख्यात नक्सली मसी और उसका सहयोगी गिरफ्तार। अवैध तरीके से जमीन कब्जा करने की कोशिश का आरोप। PLFI कुख्यात नक्सली मसी चरण पूर्ति और उसका सहयोगी बिमल मुंडा को पुलिस ने एक जमीन पर जबरन कब्जा करने और जमीन मालिक को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार चरण पूर्ति और उसका सहयोगी बिमल मुंडा खूंटी थाना क्षेत्र के डुमरदगा स्थित 9.24 डिसमिल जमीन पर दावा कर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद जमीन मालिक दिनेश बड़ाइक और शेखर बड़ाइक ने पुलिस को इसकी शिकायत की। पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए मसी और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। DSP वरुण रजक ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मसी पर लगे आरोप सही पाए गए और जांच उपरांत उसे गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि नक्सली को सहयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति का नाम सामने आता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब मरीजों को नहीं पड़ेगा भटकना। सदर अस्पताल में मिलेगी डायलिसिस की सुविधा। आर्थिक कमजोर वालों को मिलेगी मुफ्त सेवा। लातेहार जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की पूर्व उपायुक्त गरिमा सिंह की परिकल्पना शुक्रवार को लातेहार में शुरू हो गई। लातेहार सदर अस्पताल में महानवमी के दिन मुफ्त डायलिसिस की सुविधा आरंभ की गई। राज्य के शिक्षा मंत्री बैद्यनाथ राम, DC उत्कर्ष गुप्ता ने संयुक्त रूप से डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया। दरअसल लातेहार जिले में कई ऐसे मरीज हैं जिन्हें सप्ताह में 2 बार से लेकर 3 बार तक डायलिसिस करवानी पड़ती है। कई ऐसे भी मरीज हैं जिन्हें सप्ताह या फिर 15 दिनों में एक बार डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन लातेहार जिले में डायलिसिस की उचित व्यवस्था नहीं रहने के कारण यहाँ के मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आर्थिक हालात से मजबूत लोग तो किसी तरह रांची जाकर डायलिसिस करवा लेते हैं, लेकिन गरीब या कमजोर वर्गों के लोगों के लिए बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न होती है। डायलिसिस के अभाव में मरीज को हो रही परेशानी की जानकारी जब लातेहार के पूर्व उपायुक्त गरिमा सिंह को हुई तो उन्होंने इसे पूरी गंभीरता से लिया। पूर्व उपायुक्त ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया और योजना बनाई कि यहाँ पर DMFT मद से मुफ्त डायलिसिस सेंटर आरंभ की जाएगी, जहाँ मरीजों को आयुष्मान योजना का भी लाभ मिलेगा। जामताड़ा में सड़क हादसा, 2 भाइयों की हुई मौत। ट्रेलर से बाइक की हो गई थी सीधी टक्कर। दुर्गा पूजा मेला देखने जा रहे थे। जामताड़ा जिले के बिंदापाथर थाना क्षेत्र के धसनिया पंचायत के समीप अज्ञात ट्रेलर वाहन की चपेट में आने से स्कूटी सवार 2 युवक की मौत हो गई। रिश्ते में दोनों भाई थे। गोविंदपुर साहिबगंज स्टेट हाईवे सड़क के धसनिया पंचायत के समीप घटना घटी।
मृत व्यक्ति की पहचान थाना क्षेत्र के अंतर्गत चड़कादहा गांव के डुमरी टोला निवासी बाबूश्वर मुर्मू पिता सोना मुर्मू और भाई मुर्मू पिता सोनका मुर्मू के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार दोनों मृतक एक ही गांव के रहने वाले थे। दोनों मृतक रिश्ते में भाई लगते थे। दोनों मृतक दुर्गा पूजा मेला देखने जामताड़ा जा रहा था। इस दौरान गोविंदपुर साहिबगंज स्टेट हाईवे सड़क पर स्थित धसनिया पंचायत के पास तेज गति से ट्रेलर ने सीधी टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार दोनों भाई की मौत हो गई। बिंदा पाथर थाना क्षेत्र के चड़कादहा गांव में सड़क दुर्घटना से व्यक्ति की मौत की खबर सुनकर परिवार के परिजन और गांव में कोहराम मच गया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर सैकड़ों की संख्या में आसपास के लोग दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और सड़क हादसा में हुए व्यक्ति की मौत के विरुद्ध आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर दिया। सीएम हेमंत सोरेन के बकाया राशि मांगने पर बीजेपी का जवाब, फर्जी अकाउंट में डालने के लिए नहीं देंगे पैसा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बकाये पैसे मांगने पर भाजपा ने हमला बोला है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन केंद्र से 1,36,000 करोड़ रुपए बकाये मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को विकास के लिए पैसा देगी, फर्जी अकाउंट में डालने के लिए नहीं। अजय शाह ने कहा कि हेमंत सोरेन राज्य में सरकार चलाने में विफल रहे हैं। उनके पास कोई भी ऐसी योजना नहीं जिसे उन्होंने 5 साल में शुरू किया हो। केवल हाल ही के महीनों में जल्दबाजी में लागू की गई योजनाओं के आधार पर वह वोट मांग रहे हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि जिस बकाया राशि की बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे वह दशकों पुरानी है। यह रॉयल्टी टैक्स का मामला 1989 से इंडिया सीमेंट बनाम तमिलनाडु सरकार के केस से संबंधित है। कई मुद्दों की सुप्रीम कोर्ट से व्याख्या होनी बाकी है, लेकिन मुख्यमंत्री जनता को गलत आंकड़ों से सिर्फ भ्रमित कर रहे। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि शिबू सोरेन केंद्रीय कोयला मंत्री थे, तब उन्होंने इस राशि को वापस लाने के लिए कौन सी पहल की थी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के माध्यम से लोगों से अपील की कि वे अपने हक के लिए आवाज उठाएं। उन्होंने कहा कि अगर आप आज अपना हक नहीं मांगेंगे तो हमारे पैसों से दूसरे राज्यों को विशेष पैकेज मिलेगा और आप खाली हाथ रह जाएंगे। आज आवाज उठाइए, अपने अधिकार के लिए खड़े होइए। झारखंड का भविष्य अपने हाथों में है। सावधान, झारखंड के किसानों को इन 2 नंबरों से आ रहा कॉल, पूरा अकाउंट एक बार में हो जा रहा खाली। झारखंड के किसानों के खातों पर साइबर अपराधियों की नज़र है। इसका डेटा चुराने के लिए साइबर अपराधी नया तरीका अपना रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ का हवाला देकर राज्य के कृषि पदाधिकारी से किसानों का डेटा मांगा जा रहा। कहा जा रहा कि बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि किसानों के खाते में स्थानांतरित करना है। उनका डेटा उन्हें तत्काल उपलब्ध कराया जाए। इसका खुलासा तब हुआ जब कृषि विभाग के अधिकारी ने इसे लेकर केंद्र सरकार के अधिकारियों को संपर्क किया। यहां से किसी प्रकार का डेटा नहीं भेजने की बात कहने पर विभाग सतर्क हो गया। विभाग की ओर से राज्य के सभी कृषि पदाधिकारी को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी गई। पत्र में कहा गया कि किसी भी हाल में किसानों का डेटा किसी को शेयर नहीं किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि साइबर अपराधी किसानों के डेटा की जानकारी मांग रहे हैं। इसके पीछे उनकी मंशा किसानों के खाते से बीमा की राशि निकालने की है। किसानों का डेटा पूरी तरह से सुरक्षित है। ऐसे में साइबर अपराधी कृषि पदाधिकारी के जरिए डेटा हासिल करना चाहते हैं। फसल बीमा योजना के पंजीकरण के दौरान किसानों से उनके बैंक खाता, आधार, मोबाइल नंबर सहित अन्य जानकारी मांगी जाती है। अगर उक्त जानकारी साइबर अपराधी के हाथ लग गई तो आसानी से किसानों की राशि बैंक खाते से निकाल सकती है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में हो गया सीटों का तालमेल। जमशेदपुर पश्चिमी सीट बनी हॉट सीट। 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा और आजसू के बीच सीटों का तालमेल नहीं बनने की वजह से दोनों पार्टियों को खामियाजा भुगतना पड़ा था। इससे सबक लेते हुए विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही एनडीए ने सीटों के तालमेल को अमली जामा पहना दिया है। इसकी घोषणा को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। संभव है कि विजयदशमी के दिन इसकी घोषणा हो जाए। इस बार जमशेदपुर पश्चिमी सीट सबसे हॉट सीट बनने जा रहा क्योंकि यह सीट जेएसयू के खाते में गई है। जाहिर है कि यहां मुकाबला जेएसयू के टिकट पर सरयू रॉय और कांग्रेस के विधायक सह मंत्री बन्ना गुप्ता के बीच होगा। वरिष्ठ पत्रकार आनंद कुमार के मुताबिक एनडीए में शामिल आजसू को 9 और जेएसयू को 2 सीटें मिल सकती है। आजसू के खाते में सिल्ली, गोमिया, रामगढ़,
टुंडी, मांडू, लोहरदगा, जुगसला, ईचागढ़ और पाकुड़ सीट तो जदयू को जमशेदपुर पश्चिमी और तमाड़ सीट मिलने की संभावना है। चिराग पासवान की लोजपा को एक सीट मिल सकती है। संभव है कि 2014 में चुनाव की तरह चिराग के खाते में शिकारीपाड़ा सीट जाए। हालांकि अभी इस पर संशय बना हुआ है, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि इस बार एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए नीतीश कुमार और चिराग पासवान भी आएंगे। झारखंड ऊर्जा विकास निगम की 3 कंपनियों के नाम पर बैंकों में डाले गए 109 करोड़ रुपए फर्जी हस्ताक्षर से दिया गया अंजाम। झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड में 109 करोड़ रुपए की हेराफेरी की जांच शुरू होते ही चौंकाने वाले खुलासे होने लगे हैं। मामले की जांच के लिए गठित कमेटी ने सीएमडी को जो रिपोर्ट सौंपी है, उसके मुताबिक ऊर्जा विकास निगम के अधीन संचालित तीनों कंपनियां झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड व झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड के नाम से विभिन्न बैंकों में 350 फर्जी खाते खोले गए। बैंकों में खाते खोलने के लिए निगम के कई अधिकारी ने फर्जी हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया गया। यहां तक कि जीएम कमर्शियल ऋषिनंदन, जिनका निधन फरवरी 2024 में ही हो गया था, उनके फर्जी हस्ताक्षर से भी सेंट्रल बैंक में अगस्त 2024 में खाता खोला गया। जांच कमेटी ने संबंधित बैंकों पर कार्रवाई की अनुशंसा की है। इसमें सेंट्रल बैंक, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ इंडिया से जवाब तलब कर राशि वसूलने की बात कही गई है। कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद विकास आयुक्त सह ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव एवं सीएमडी झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड अविनाश कुमार ने मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने ऊर्जा विकास निगम के अधीन संचालित तीनों कंपनियों को निर्देश दिया कि उन्होंने जहां भी फिक्स्ड डिपॉजिट की राशि जमा की है, उसका स्पेशल ऑडिट कराएं। रेलवे स्टेशन पर लेजर शो देखने उमड़े श्रद्धालु, मां की आभा देख निहाल हो रहे भक्त। पश्चिम बंगाल से सटे झारखंड में दुर्गा पूजा का उत्साह चरम पर है। रांची के हर कोने में पंडाल बनाए गए हैं। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं अपने परिवार के साथ मां का दर्शन करने के लिए पंडालों में निरंतर पधार रहे हैं। पंडालों में भक्तों की भीड़ सुबह से उमड़ पड़ी है। भक्त माता के दरबार में हाजिरी लगा रहे, सुखमय जीवन की मंगल कामना कर रहे। पंडालों में मां दुर्गा की आभा देख श्रद्धालु निहाल हो रहे। रांची के बकरी बाजार रेलवे स्टेशन, बांधगाड़ी, बरियातू मेन रोड और बूटी मोड़ सहित हर कोने में स्थापित मां की प्रतिमा लोगों को आकर्षित कर रही है। दुर्गा पूजा के दौरान युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा। रांची के ज्यादातर युवा अपनी मित्र मंडली के साथ टोलियों में पंडालों में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे। रांची रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा समिति के पूजा पंडाल में लेजर शो देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। आदि योगी की थीम पर बने पूजा पंडाल में लेजर शो से भगवान शंकर की जीवनी को अलग अलग मुद्राओं में दिखाया जा रहा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।